धृतराष्ट्र, वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का रोमांचित करने वाला यह अद्भुत संवाद मैंने सुना। यह परम गोपनीय योग व्यासदेव की कृपा से स्वयं साक्षात कथन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण से केशालय जनक पवित्र संवाद को भली भांति स्मरण कर मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ और हरि के उस अद्भुत रूप को भली प्रकार बार बार स्मरण करके हे राजन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, वही श्री लक्ष्मी है, वही विजय है, वही ऐश्वर्य है और वही निश्चय नीति है, ऐसा मेरा मत है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, वही श्री लक्ष्मी है, वही विजय है, वही ऐश्वर्य है और वही निश्चल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्री भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्मा विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। और अद्भुत योगी संत है। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य, पतंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का इरादा निरूपण है। कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सारमय रसीले गीत हैं, जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में